हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज से हमने फिर से स्टार्ट किया है रीजनिंग का पूरा सिलेबस करने का, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th पास करके आए हैं, उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या कुछ तैयारी करनी है। तो बिल्कुल हम पीटीटी और बीएसटीसी के सिलेबस के अनुसार सारा का सारा यहाँ पर एजुकेशन सिलेबस कवर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल के साथ में। ठीक है, तो आप हमारे साथ में जुड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। अदर सब्जेक्ट की भी आपको यहाँ पर क्लासें रेगुलर रूप से करवाई जा रही है। तो रोज़ 11 बजे सुबह आपकी ये रीजनिंग की क्लास होती है, और ये होती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, एग्ज़ाम जब भी हो, और अब ये मानिए कि एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने वाला है, क्योंकि अब कोरोना है जो कि थोड़ा सा ढीला पड़ चुका है, और एग्ज़ाम की डेटें भी है जो कि आने लग चुकी है। तो हमारे साथ में जुड़िए मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम यहाँ पर एक अच्छा शानदार सा आसान सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला सिंपल सा, देखिए रीजनिंग में आधा काम तो ये अंग्रेजी वर्णमाला कर देती है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला नींव है, आप ये समझ लीजिए रीजनिंग की आधी नींव आप समझ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से होती है। ठीक है ना, आधे टॉपिक तो यहीं से कवर हो जाएंगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग है, काफ़ी क्वेश्चन है जो कि यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला से कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हम जो अंग्रेजी वर्णमाला टॉपिक है बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, जो कि आप नॉर्मल से कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्रिक से यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक मोटिवेशन, एक उमंग के साथ में लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक जोश होना चाहिए कि आज नई शुरुआत है, और यही शुरुआत है जो कि हमें एंड तक है, जो कि यही जोश है जो कि हमारा बना रहना चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला बिल्कुल डिटेल में धीरे धीरे समझते हुए करेंगे। अभी धीरे धीरे समझ लिया तो समझ लीजिए बाद में स्पीड ऐसी बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी हमें क्या है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला हम पढ़ने वाले हैं। क्या एक दो टाइप हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला सभी को आती होगी। कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से 26 अक्षर होते हैं। देखिए, जिनको आता है वो यहाँ पर अपना रिवीजन करें, जिनको नहीं आता है, काफ़ी 12th वाले अभी 12th पास करके आए विद्यार्थी, हालांकि हमने एक बार से कोर्स करवा दिया है रीजनिंग का, लेकिन हम फिर से यहाँ पर जो नए विद्यार्थी हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर देखने से, या फिर प्रॉब्लम आती है तो हमने एक बार फिर से यहाँ पर कोर्स कराने की जो आपके लिए ठानी है। तो बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जो पिछले वाले विद्यार्थी हैं जो पहले जुड़ चुके हैं, पहले तैयारी कर चुके हैं हमसे, उनके लिए भी यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप भी रेगुलर रूप से एक क्लास लेते रहे। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, 26 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं? A B C D G H I J K L M। ठीक है, इसी के नीचे देखिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ। ठीक है ना, उल्टा लिखूंगा ताकि आपको एक और जो चीज़ समझानी है वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपल रूप से क्या करना है। सबसे पहला काम होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, रीजनिंग का सबसे पहला काम है आपको ABCD याद होने चाहिए। ठीक है ना, ABCD आपको याद होनी चाहिए।
तो उसी ABCD को आपको याद करना है, किस प्रकार से करना है यहाँ पर आप देखिएगा। ABCD सबको आती है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन उसका कोड क्या है। अब मैं आपको यहाँ पर पूछ लूँ आई कितने पर आता है। आप जिनको नहीं पढ़ा हुआ है वो तो सोचने लगेंगे, यहाँ से गिनने लगेंगे आई कितने नंबर पर आता है, लेकिन हमें गिनना नहीं है, हमें बिल्कुल डायरेक्ट याद होना चाहिए आई हमारा 9 पर आता है, एल कितने पर आता है 12 पर आता है, क्यू कितने पर आता है 17 पर आता है, ये टी आपका 20 पर आता है। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि रीजनिंग देखिए ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबको आता है। हमारे पापा जी या फिर घर वालों में किसी को जो अनपढ़ होगा उसको भी आप पूछेंगे तो भी रीजनिंग वो आधी रीजनिंग वो ऐसे ही कर देगा, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर क्या सीखना है कि ट्रिक क्या है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाए, ठीक है ना। रीजनिंग बहुत ही ईजी जो है सब्जेक्ट है। देखिएगा यहाँ पर आपको याद करना मैं आज सिखाऊंगा, ठीक है ना, ट्रिक के साथ में। बाकी मैंने कई बार सिखा दिया है, ये जिन्होंने नहीं देखा, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यहाँ पर सीखने लायक चीज़ है, ठीक है ना। देखिए और यहाँ पर देखिए मैंने इसको उल्टा क्यों लिखा है, उल्टा मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है ये देखिए। इसका मतलब है कि ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत मतलब कि ए आगे से 1 नंबर पर आता है, जेड पीछे से 1 नंबर पर आता है। आया समझ में? आगे से 1 नंबर और पीछे से 1 नंबर, ये दोनों के क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। बी पीछे से आगे से 2 नंबर पर आता है, वाई पीछे से 2 नंबर पर आता है। मतलब कि ये क्या है, आगे से और पीछे से, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत है। आया समझ में? उसी प्रकार से x आपका पीछे से 3 नंबर पर और ये आपका आगे से 3 नंबर पर एक दूसरे के विपरीत है। इसी प्रकार से सभी एक दूसरे के इस प्रकार से विपरीत हैं। विपरीत कैसे, मतलब कि देखिए 1 से लेकर मैंने यहाँ तक लिखे 13 तक, m तक, ठीक है, m तक। m के बाद में फिर से वो उस प्रकार से उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पूरे टोटल कितने अक्षर है, 26 अक्षर है। 26 मतलब कि 13 ऊपर 13 नीचे, ठीक है ना, 13 ऊपर 13 नीचे। 13 के बाद में फिर से इस प्रकार से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, फिर से वो रिपीट होने लग जाए, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत होने लग जाए। आए समझ में? इतना सा विपरीत वाला कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में आया दोस्तों आपको, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों ना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए इतना आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए आगे देखते हैं, विपरीत आपको समझ में आ गया। एक और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप चीज़ दोस्तों, कि कोई भी अक्षर हो, कोई भी यहाँ पर अक्षर हो, उसका जो क्रमांक है दोनों साइड में से, देखिए अभी मैंने यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर f है, ठीक है, इसका आगे से स्थान है 6 नंबर पर, ठीक है, आगे से कौन सा स्थान है, 6 नंबर पर। और इसका पीछे से हम बात करें दोस्तों, तो इसका स्थान कौन सा होगा, पीछे से इसका स्थान कौन सा होगा, देखिए गिनिए 1 2। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही अक्षर का दोनों ओर से स्थान होता है, उसका योग है जो कि 27 होगा। आया समझ में? यदि मैं f की बात करूँ, देखिए आगे से ये 6 नंबर पर है, पीछे से देखिए 1 2 यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 6 और 21 कितने हुए, 27 हुए कि नहीं हुए ना। बिल्कुल यही कंसेप्ट है कि कोई भी अक्षर ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, h को ले लीजिए, h आपका 8 पर आता है, आगे से 8 पर आता है, और पीछे से बात करें तो कितने पर आ जाएगा, 19 पर आ जाएगा, ठीक है ना। 8 और 19 मतलब कि कितने हो गए, आपका 27 हो गए। आया समझ में? मतलब कि एक ही अक्षर के दोनों ओर से यदि पीछे से बात करें, आगे से बात करें, तो आपका कितना योग होने वाला है, बिल्कुल कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। आया समझ में इतना सा? चलिए और एक बात यहाँ पर, एग्ज़ाम में जब भी आपको पूछ लिया जाए विपरीत, कोई भी क्वेश्चन आ जाए विपरीत आपको दिया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार से करें। तो विपरीत निकालने की बात करूँ मैं, विपरीत निकालने की बात करूँ यहाँ पर,
तो देखिए जिस प्रकार से एफ का विपरीत निकालना है मुझे, ठीक है, एफ का विपरीत निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है, ठीक है, 6 पर आता है। अब इस 6 को 27 में से घटा दीजिए, आपका उसका विपरीत आ जाएगा। देखिए 27 में से मैंने इसको घटाया, 27 में से 6 को घटाया, तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 21 आ गया। 21 पर हमारा u आता है, कौन आता है, u आता है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल 21 पर हमारा u आता है, ठीक है, u आता है, तो u आपका इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना, u इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। आ रहा है ना u, देखिए इसी के नीचे आ रहा है, तो मतलब कि ये क्या है, u इसका विपरीत है। उसी प्रकार से इसका देख लीजिए, i है, i का आपका आगे से कोड होता है 9, ठीक है, 9 कोड होता है। 27 में से 9 घटा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है, देख लीजिए 17 में से 9 घटाए तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 18 आ जाएगा। 18 पर कौन आता है, आर आता है। देख लीजिए ये इसका कोड हुआ कि नहीं हुआ, आया समझ में, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। इतना आ गया, विपरीत का लफड़ा ख़त्म, ठीक है ना, विपरीत का लफड़ा ख़त्म। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ट्रिक से आपको इसको याद कैसे रखना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको कभी आप भूल ना सको, ठीक है ना, ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसी ट्रिक आपको बताऊँगा, बस विश्वास रखिए दोस्तों। रीजनिंग में पूरे के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, यदि आप रेगुलर रूप से ये क्लास ले रहे हैं दोस्तों। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम तक आपकी ये 50 के 50 क्वेश्चन राइट करने की गारंटी मेरी है। बस चलिए देखते हैं अब दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आपको इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज है पहली क्लास, और पहली क्लास के दिन आप जुड़ जाएंगे तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर कि बिल्कुल अच्छे से आप 50 के 50 क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं लेगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल आप समझते रहिएगा, ठीक है ना। जो रेगुलर रहेगा उसके 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ से सही होने वाले हैं दोस्तों। टारगेट हमारा है 50 के 50 क्वेश्चन। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50 के 50 से जो कि सही कर सकते हैं। जीके ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आए कहीं से नहीं पता है। यहाँ पर फिक्स टॉपिक हैं, फिक्स टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हमारे साथ में जुड़िए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर याद करना कैसे है आपको। देखिए ABCD और E, यहाँ तक तो ऑप्शन ही आते हैं, यहाँ तक तो आप सभी को क्रम में पता ही होना चाहिए। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर और ये 5 पर। 5 तक तो ऑप्शन ही आते हैं एग्जाम में, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको 5 तक तो याद हो गए होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, एफ आता है आपका, ठीक है। एफ को किस प्रकार से याद करेंगे, देखिएगा एफ लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यदि मैं f को इस प्रकार से यहाँ से मिला दूँ, ठीक है ना, f को इस प्रकार से मिला दूँ, कुछ इस प्रकार से नहीं लग रहा है 6 जैसे, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करेंगे तो 6 जैसा नहीं लग रहा है, तो इसका कोड क्या होता है, 6 होता है। आया समझ में। चलिए आगे आता है जी। जी को हम कैसे लिखते हैं, जी को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए मिटा देता हूँ ना, आप इनको नोट करते जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप इनको क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ताकि आपको क्या है आगे पढ़ने में आसानी हो। बिल्कुल नोट बनाते चलिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जी कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से जी लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जो जी लिखा मैंने, यहाँ पर करके इस प्रकार से 7 आ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। आया समझ में। तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आया ना, बिल्कुल। एच देखिए एच इस प्रकार से, देखिए ये याद करना आपको, एक माइंड में एक इमेज बननी चाहिए कि जी आते ही तो अपन को ये 7 दिखना चाहिए, एफ आते ही तो ये इस प्रकार से 6 दिखना चाहिए, है ना।
इस प्रकार से याद करेंगे ना तो एक दो बार आप क्वेश्चन करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। एच देखिए, एच इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। यदि मैं इनकी दोनों ऊपर की मुंडियों को मिला दूं, ऊपर की मुंडियों को मिला दूं तो इस प्रकार से एक गोला नीचे एक गोला ऊपर, मतलब कि इस प्रकार से ये क्या बन गया, 8 बन गया। क्या बन गया, 8 बन गया। ये कितने पर आता है, 8 पर आता है, ठीक है ना। अब आता है आई। मैं जानता हूँ कि इंग्लिश क्या होगी, आई नो। क्या दोस्तों, आई नो, आई नो, आई नो, ठीक है ना, आई नो, आई नो, ठीक है। अब आया आगे जे। जे मतलब कि, जे मीन्स जग, जे फॉर जग, ठीक है ना, जे फॉर जग। होली वाला मौसम था, होली वाला त्यौहार था और वहाँ पर क्या था, लस्सी बन रही थी। क्या बन रही थी, लस्सी बन रही थी। और लस्सी के मैंने क्या पिए, 10 जग पिए। क्या दोस्तों, 10 जग लस्सी के पिए, 10 जग, ठीक है ना। 10 जग है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें यहाँ पर याद करना है, ठीक है ना, बिल्कुल। 10 जग लस्सी, 10 जग लस्सी, आपको बस याद रखना है 10 जग, 10 जग, 10 जग, इस प्रकार से बोलिए 5-6 बार, 10 जग, 10 जग, तो आपको याद हो जाएगा। और ये है आपका के, कह, के 11वां अक्षर के है, तो 11वां अक्षर के है, हमें नहीं पता 11वां अक्षर के है। इस प्रकार से ये आप याद करिए, ट्रिक है। आपके पास में कोई और ट्रिक बनती है तो आप बिल्कुल अच्छे से जो आपको याद होती है वही आप बनाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मुझे याद है, जिससे मैंने आपको बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है ना, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। और बिल्कुल आसान ट्रिक, 11वां अक्षर के है, याद रखना है 11वां अक्षर के है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया एल, ये तो कोई भूल नहीं सकता। एल मतलब लव, एल मतलब लव, और लव करते क्या हो जाती है, 12 बज जाती है। क्या बज जाती है, 12 बज जाती है, इसलिए लव नहीं करते। एम आया, एम आपका देखिए पहला अक्षर यहाँ पर, पहला अक्षर 1 पर। अब 1 से लेकर 13 तक हमने लिखे थे, मतलब कि एक देखिए, एक बात यहाँ पर देखिएगा, जो ये ऊपर वाला है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला है उसे अर्धांश कहते हैं, ठीक है ना, अर्धांश कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का। और नीचे वाला है उसको, इसको प्रथम अर्धांश, इसको द्वितीय अर्धांश कहते हैं, ठीक है ना, द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम अर्धांश का जो लास्ट अक्षर होगा वो 13 नंबर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 13 ऊपर है 13 नीचे है, टोटल 26 है, तो यहाँ पर 13वां अक्षर आपका एम हो जाएगा। ये आपको याद करना है। आगे देखिए एन, एन आपका ये भी सिंपल सा है, 14 नंबर, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और कोई ट्रिक हो तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए पी, ओ का भी आप यहाँ पर इसकी कुछ इस प्रकार का मेरे दिमाग में यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कोई बने यहाँ पर ओ का भी, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार क्वेश्चंस की तो आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसकी एक और ट्रिक आपको बताऊंगा यहाँ पर ओ की भी, ठीक है ना। देखिए पी, पी, पी मतलब पीना, पी मतलब पीना। जो ये बुरी आदतें हैं, देखिए किशोरावस्था 16 इसी उम्र में है कि किशोरावस्था है, और इसी उम्र में है कि भटकने का जो बड़ा यहाँ पर भय रहता है। जो बुरी आदतें होती है, पीने की है, खाने की है, जो भी बुरी आदतें हैं, मतलब कि पीने की आदत बुरी है, ठीक है ना, पीने मतलब कि दारू पीने की आदत बुरी है, वो 16 की उम्र में यदि लग गई तो फिर छूटने वाली नहीं है, ठीक है ना। यही उम्र होती है जहाँ पर संभल कर चलना होता है, ठीक है ना। तो ये 16 की उम्र में आपकी पीने की आदत नहीं लगानी है। क्यू, क्यूइन क्या है, क्यू है, क्यूइन है, 17 साल की है अभी तक, क्यूइन है 17 साल की है। और आपका आर है, राजा है, कौन है, आर है, राजा है, अभी तक 18 साल का है, ठीक है ना। क्यूइन और राजा दोनों पास पास में, ठीक है ना, दोनों पास पास में रहेंगे। आपका ऐश है, ऐश देखिए क्यूइन है 17 साल की, 18 पर आपका राजा है, दोनों की शादी होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐश करेंगे। 19 पर क्या करेंगे, ऐश करेंगे।
टी आपका 20 है, T20 आपने मैच तो देखा ही होगा, T20 वही वाला T20 है। अब यू आ गया, क्या आ गया, यू आ गया। अब यू मतलब कि युवा, यू मतलब कि युवा, और युवा की कितने साल की एज होती है, 21 साल की एज होती है। युवा कितने साल का होता है, 21 साल का होता है। आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, युवा 21 साल का होता है। अब देखिए ये आ गया वी, वी मतलब विक्ट्री, ठीक है ना। ऐसे हम 2 अंगुलियां नहीं करते हैं, फोटो खिंचाते ऐसे ऐसे, है ना। तो वही वाला विक्ट्री यहाँ पर 2 अंगुलियां करके, 2 मतलब कि 2 को 2 बार लिख दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इस प्रकार से 22, ठीक है ना। 22 पर आपका वी आता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये डब्लू है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये डब्लू है, क्योंकि ये बबलू है और बबलू की अभी तक शादी नहीं हुई है, 23 साल का हो चुका है, 23 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। डब्लू मतलब कि बबलू, बबलू हो गया 23 साल का, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। आया समझ में, चलिए। और एक्स वाई जेड पीछे से हैं, याद रख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। ये आपका 5। एक और यहाँ पर देखिएगा, देखिए ई जे ओ टी वाई, एजोटी, इसको याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए इसका कोड 5 होता है, इसका कोड 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है और इसका 25 होता है। 5 का पहाड़ा, 5 के पहाड़े से 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं एजोटी, ठीक है ना। आया समझ में, इतना आ गया मेरे दोस्तों, बिल्कुल। एक बार से यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। 6 को इस प्रकार से इसको मोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। G7 आता ही है, H आपका 8 होता है, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। एक बार आप बताइए कि N का कोड क्या होता है, N का कोड आप कमेंट कीजिएगा जल्दी से, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। 14 होता है, क्या होता है, 14 होता है। I का कोड 9 होता है, K का कोड 11वां अक्षर K है, M आपका 13, T20 एस पर 19, सॉरी ऐश हमने 19 में की, 18 आपका राजा और 17 आपकी क्वीन, पी आपका 16 और युवा 21 साल का, वी विक्ट्री 22 और डब्लू बबलू 23 साल का, एक्स आपका 24, ये 25, ये आपका 26। आया समझ में, इतना आ गया ना मेरे दोस्तों, आ गया ना, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि आपको ये एक बार से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी ट्रिक मैंने आपको बताई वो आप अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि आपको हेज की कोई भी दिक्कत ना आए और आप अच्छे से हेज की तैयारी में लग सकें। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कि आगे से 10वां स्थान, उसके दाएं 5वां, 6ठा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। डस्टर भी थोड़ा सा, चलिए चलें आगे। एक बार से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। लाइक नहीं किया आप लोगों ने अभी तक, चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए आराम से पढ़ेंगे, जो भी टाइम लगेगा बिल्कुल समझने में लगेगा, कोई फालतू बात यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझा हुआ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, पढ़ने के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। और एक बात यहाँ, जहाँ पर भी पढ़े आप, जहाँ पर भी पढ़े, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही पढ़े, जहाँ पर भी पढ़ें उसको पूरा रीड करें, क्योंकि यहाँ जहाँ पर आप पूरा देखेंगे वहीं पर है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। लेकिन आपने 5 मिनट देख लिया, कोई समझ में नहीं आने वाला है। एक वीडियो देख लिया शुरुआत का, स्टार्टिंग का, कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से, आप बिल्कुल पूरा रेगुलर रूप से देखेंगे
तो आपको पूरा समझ में आ पाएगा और आप उसे समझ पाएंगे, उस टीचर को आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा देखें ताकि अच्छे से आप समझ सकें, पूरी क्लास देखें, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी। हर एक टीचर को नॉलेज है, हर एक टीचर पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल किसी को उसका समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन पूरा देखेंगे, एक वीडियो तो आप पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल उसका पता चल जाएगा किस प्रकार से पढ़ा रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ कर क्या करें, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम है उसका ए से लेकर जेड तक उसी क्रम में लिखा जाए, ठीक है ना, उसी क्रम में लिखा जाए। मतलब कि क्वेश्चन आपको क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं छोर से दाएं छोर, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला को यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टार्टिंग है तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। बाकी यहाँ पर लिखने में हमारा टाइम नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से दाएं छोर के क्रमिक रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। थोड़ी राइटिंग आप यहाँ पर देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ वो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पर बात करें बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। चाहे जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट हो रहा है कि बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। अक्षर कौन सा है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही बनता है अंग्रेजी वर्णमाला। थोड़ा राइटिंग का यहाँ पर इश्यू होगा दोस्तों, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी मेरी ख़राब है यहाँ पर, क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। मैथ्स का स्टूडेंट के लिए राइटिंग कोई भी यहाँ पर नहीं रहती, ठीक है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला है ए से लेकर जेड तक लिखी गई, ठीक है। ए से लेकर जेड तक आपकी लिखी गई है अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि आपको बाएं से, देखिए ये आपका बायां है, आपका लेफ्ट हैंड, आपका राइट हैंड, ये आपका बायां और ये आपका दायां, ठीक है ना। राइट हैंड दायां, ठीक है ना, इस साइड में दायां। जेड से स्टार्ट करेंगे तो ये दायां और ए से स्टार्ट करेंगे तो ये बायां, ठीक है ना, लेफ्ट, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि बाएं छोर से, क्या बोला जा रहा है, बाएं छोर से 11वें अक्षर, हमने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बाएं अक्षर मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग से हम करें तो 11वां अक्षर कौन आता है, के आता है। यहाँ पर कहीं पर 11वां अक्षर है के है, ये आपका कितने पर, 11 पर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। 11वें अक्षर के दाएं, 11वां अक्षर का दायां किधर होगा, इस तरफ होगा। 11वां अक्षर का दायां मतलब ये देखिए, ये 11वां अक्षर यहाँ पर खड़ा है, के है, ठीक है ना। इसका ये हाथ है इधर, एक हाथ है इधर, ये आपका बायां हाथ है, आपका बायां उसी का बायां, और ये उसका दायां हाथ है, ठीक है। तो उसका क्या बोला जा रहा है, अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, इसके 5वां अक्षर, दाएं 5वां अक्षर, आया समझ में, उसके दाएं 5वां अक्षर, मतलब कि 11 के बाद में, के बाद में 5वां अक्षर कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए 11 के बाद में आप, के बाद में आप गिनिए, ठीक है ना। 5वां अक्षर देखिए 12, 13, 14, 15 और ये 16, ठीक है ना। 16वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है, पी हो जाएगा। आया समझ में। अब इसमें यह ट्रिक क्या है वो आप यहाँ पर देखिए, कंसेप्ट यहाँ पर क्या बनता है वो आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या बन रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर बन रहा है। हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इस प्रकार क्वेश्चन में, कि जब भी आपको बाएं से
दाएं वर्णमाला दी गई हो, जो सिंपल हम लिखते हैं ABCD अब जी एच आई जे के एल एम एन ओ है, उसी प्रकार से लिखी गई हो अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, सीधी सीधी लिखी गई हो, और बाएं छोर और दाएं छोर, यहाँ पर एक बार बायां आया है और एक बार दायां आया है, ठीक है ना, एक बार बायां और एक बार दायां, ठीक है। पहले क्या है यहाँ पर बायां, बायां मतलब कि इस तरफ से, बायां मतलब कि इस तरफ से। अब बाएं के बाद में दायां आया है, तो यहाँ पर यदि एक बार दायां और एक बार बायां आ जाए तो समझ लीजिए उनको जोड़ना है। यहाँ पर 11वां अक्षर है, ये 11, और यहाँ पर 5वां अक्षर है, तो इसको 5, क्या हो गए 16 हो गए। 16 पर हमारा कौन आता है, P आता है। डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। आया समझ में? बिल्कुल, बहुत ही शानदार, इस प्रकार से आपको करना है। आया समझ में? बिल्कुल। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि देखिएगा, यदि आपको मैं बताऊँ क्वेश्चन करने के लिए कहूँ तो आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर यदि बाएं छोर से 70वें के दाएं तीसरा, बाएं छोर से 70वें के दाएं तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर है ना, तीसरा, बताइए बताइए इसका आंसर बताइए। आंसर इसका क्या होगा, क्या करेंगे, 17 है और 3 है, 17वां बाएं से है, जुड़ा क्यों आपको पता है, हमने अभी देखा था 11वां अक्षर था आपका वो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इसमें देख लीजिए 17वां अक्षर बाएं से, ये 17वां अक्षर हो गया, ठीक है। अब 70वें अक्षर के दाएं मतलब कि इस साइड में आगे ही बढ़ेगा तीसरा अक्षर, तो 17 और 3 आपके 20 हो गए। 20वां अक्षर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका 20, टी आ जाएगा 21। आया समझ में? बिल्कुल। चलिए, आया, इतना आया ना आपको समझ में? बिल्कुल। एक बार से इसको नोट कीजिए, आप सभी नोट कर लीजिए यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, नोट कर लीजिए सभी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला इसी प्रकार लिखी गई हो, मतलब कि बाएं छोर से दाईं ओर लिखी गई हो, ठीक है। यदि उसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम, बाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, बाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। अब के बार यहाँ पर क्या आया है, बायां, और यहाँ पर भी बायां, तो ये बायां बायां 2 बार आ चुका है। चलिए एक और लिखते हैं क्वेश्चन, दाएं छोर से, चलिए इसको यहाँ पर छोड़िए, थोड़ा सा अलग आ जाता है वो, ठीक है। ये करिए, बाएं छोर से 12वें अक्षर, बाएं छोर के 12वें अक्षर के बाएं, देखिए यहाँ पर सेम आ चुका है, बायां आया फिर और बायां आ चुका है। पहली बार क्या था, बायां और दायां आया था तो हमने जोड़ा था, अलग अलग आए थे तो हमने जोड़े थे। यहाँ पर आपका सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले कौन आ रहा है, बायां आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो ट्रिक क्या है, ट्रिक कंसेप्ट ही है ट्रिक। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ए है आपका और यहाँ पर आपका जेड, ठीक है। 12वां अक्षर, यहाँ से लेकर हमने 12वां अक्षर लिया, तो 12 कब बसती है, जब लव होता है, मतलब कि एल आपका 12 पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस एल के बाएं चौथा अक्षर, मतलब कि बायां मतलब कि इधर वापस रिवर्स जा रहा है। देखिए ये यहाँ तक आया, फिर से गाड़ी पीछे जा रही है, ठीक है ना, पीछे जा रही है तो माइनस होगा। आ रहा ना समझ में?
ठीक है ना। एक बार तो आपने क्या किया, पंक्ति में आगे चले गए, ठीक है ना, फिर आपको पीछे लाएगा, तो इस प्रकार से रिवर्स आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा था, इधर जा रही थी आगे ही, तीर का निशान इधर ही था दोनों में, तो इधर ही जा रही थी, लेकिन अब की बार वो क्या आ रही है, बाईं ओर आ रही है, ठीक है ना। बाएं गई, बाएं से गई और बाएं आ रही है, तो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 में से 4 घटा लीजिए, आपका 8 आ जाएगा। 8वां अक्षर कौन होता है, एच होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल यही है यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का कंसेप्ट, यही है यहाँ पर आपका। आया समझ में? चलिए, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। एक बार से नोट कर लीजिए और एक बार से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आया समझ में? बिल्कुल। देखिए और भी यहाँ पर एज के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। और भी यहाँ पर एज के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज में करेंगे, ठीक है ना। जो मॉडल पेपर लाएंगे उसमें यहाँ पर हमारा मेन मकसद होता है कि आपको जो डिटेल है, बेसिक है इसका, वो आपको बता सके, ठीक है ना। बाकी हम क्या करेंगे, जितने भी इसके टाइप आते हैं, एक पर्सनल क्लास इसकी होगी, उसमें इसका टेस्ट लिया जाएगा और उसमें जितने भी क्वेश्चन इसके बनते हैं फिर से हम इसकी करेंगे, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी बड़े बड़े लेवल के, जो कि आपके एग्ज़ाम से अपर हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ये आपको है कि टेस्ट में, बाकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम टेस्ट में करेंगे। बाकी यहाँ पर यही कंसेप्ट है इसका, बायां और बायां आ गया तो आपको क्या करना है, सेम यदि यहाँ पर दायां दायां भी आ जाता, दायां भी आ जाता, लेकिन यहाँ पर आपके इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है ना। दायां मतलब कि रिवर्स आ जाता है, ठीक है ना। दायां मतलब कि जेड से स्टार्ट होता है, इधर से जेड से स्टार्ट होता है, इधर से आपका, यदि आपको बोल दिया 12वां अक्षर, इधर से 12वां अक्षर, और उसके दायां बोल दिया, उसके दायां कितना बोल दिया, 4 बोल दिया, ठीक है ना। तो 12वां इधर से 12वां, और इधर से फिर देखिए, ये भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये भी आपको समझा देता हूँ, मैंने किधर डाल दिया डस्टर को। चलिए देखिए, यदि यहाँ पर दायां आ जाता, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन, यदि यहाँ पर दायां आ जाता तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, दायां, ठीक है। दायां मतलब कि जेड से स्टार्ट करना है आपको। ABCD किस प्रकार से लिखी गई है, बाएं छोर से दाएं छोर की ओर, मतलब कि ABCD अब जो नॉर्मल लिखते हैं हम, उसी प्रकार से लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर दाएं से मतलब कि जेड से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है, इधर से दाएं छोर से 12वां अक्षर, ये आपका 12वां अक्षर यहाँ पर है, ठीक है ना, दाएं छोर से। आ गया समझ में? अभी हमें कुछ नहीं पता है कि बाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा है, हमें विपरीत पता ही नहीं, ठीक है ना, हमें रिवर्स पता ही नहीं कौन सा क्या होता है, हम बस निकालेंगे, ठीक है। 12वां अक्षर हो गया पीछे से, मतलब कि दाएं छोर से, ठीक है, राइट साइड से। अक्षर के दायां चौथा अक्षर, दायां मतलब कि ये इधर आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ पर हो गया 12वां। अब इसके दायां मतलब कि इधर, दायां मतलब कि इधर, पहले इधर आया फिर इधर आया, मतलब कि माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। आप क्या कर लीजिए, इसमें से 12 में से 4 घटा लीजिए आप, तो यहाँ पर जो क्या है 8 आ जाएगा। मतलब कि इधर से आपका 8वां अक्षर कौन सा होगा, इधर से 8वां अक्षर कौन सा होगा, आप क्या कीजिए 27 में से इसे घटा लीजिए। 27 में से 8 को घटाया, आपका आंसर आ गया, क्या आया, 19 आया, ठीक है ना। आपका इधर से 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आया समझ में भाई? बिल्कुल। और 19 पर कौन आता है, एस आता है ना। और एस क्या होता है, एच का विपरीत होता है। आगे से 8वां अक्षर कौन होता है, एच होता है। पीछे से 8वां अक्षर कौन होता है, एस होता है।
तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला है, बस इससे ज़्यादा आपके यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी मॉडल पेपर वाली, उसमें हम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज हमारी ये पहली क्लास है, फिर से क्रैश कोर्स आपके लिए लाया गया है जिसमें, तो इसको सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पहली क्लास है इसलिए, ठीक है ना। और रेगुलर रूप से आप लाइव आने की कोशिश करें, रोज़ 11 बजे आपकी ये क्लास होती है, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।